प्रेम ने गुस्से में आकर दिवाकर को सबके सामने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक पल के लिए वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। दिवाकर के चेहरे पर जहां दर्द था, वहीं उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इसी थप्पड़ के साथ आखिरकार उस सच से भी पर्दा उठ गया, जिसे अब तक बहुत चालाकी से छुपाया जा रहा था। फाइनली प्रेम को पता चल चुका है कि गौतम ही वो शख्स है जिसने जानबूझकर दिवाकर को राही के पीछे लगाया था। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा में आने वाला यह ट्विस्ट न सिर्फ कहानी की दिशा बदलने वाला है, बल्कि कई रिश्तों की असली सच्चाई भी सामने लाने वाला है। इस वक्त अनुपमा गली की औरतों के लिए एक मसीहा बनकर खड़ी है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि कोई भी बेघर न हो, किसी के सिर से छत न छिने। गली की महिलाएं अनुपमा को भगवान का दर्जा देने लगी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आज उनके पास घर है तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से। लेकिन जहां एक तरफ अनुपमा सबके लिए ढाल बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ उसकी ही दोस्त रजनी उसकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में है। रजनी का असली मकसद अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। वह किसी भी कीमत पर अनुपमा की ज़मीन हड़पना चाहती है। उसका सपना है कि इन सभी लोगों को बेघर करके वहां एक आलीशान टावर खड़ा किया जाए, जिससे उसे मोटा मुनाफा हो। रजनी बाहर से भले ही अनुपमा का साथ देने का दिखावा कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह अनुपमा को पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश रच चुकी है। इसी बीच कहानी का सबसे खतरनाक किरदार दिवाकर अब पूरी तरह से राही के लिए जुनूनी बन चुका है। यह प्यार नहीं, बल्कि एक सनक है, एक ऐसा पागलपन जो किसी भी हद तक जा सकता है। दिवाकर हर वक्त राही को ढूंढता रहता है, उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। उसे लगता है कि राही सिर्फ उसी की है, और अगर वह उसे नहीं मिली तो वह किसी और की भी नहीं होने देगा। यही वजह है कि दिवाकर अब एक साइको लवर की तरह बर्ताव करने लगा है। गौतम इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। गौतम को अच्छी तरह पता है कि दिवाकर किस हद तक गिर सकता है, इसलिए जब उसे पता चलता है कि प्रेम और राही भारती की शादी में गए हुए हैं, तो वह जानबूझकर दिवाकर को उनका एड्रेस बता देता है। गौतम का मकसद साफ है, एक तीर से दो निशाने। एक तरफ राही की जिंदगी में डर पैदा करना और दूसरी तरफ प्रेम को फंसाना। दिवाकर बिना एक पल गनवाए वहां पहुंच जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा होता है, राही। जैसे ही उसे राही अकेली दिखाई देती है, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वह राही के करीब जाने की कोशिश करता है, उससे जबरदस्ती बात करने लगता है और कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। इतना ही नहीं, वह यह भी दावा करता है कि राही ने ही उसे वहां बुलाया है। ये सब सुनकर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अनुपमा वहां पहुंचती है और दिवाकर की बातें सुनकर शॉक्ड रह जाती है। अनुपमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दिवाकर को खरी खोटी सुनाती है और उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने राही की तरफ दोबारा आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी बीच प्रेम भी वहां पहुंच जाता है और दिवाकर की सच्चाई समझते ही उसका आपा खो बैठता है। गुस्से में प्रेम दिवाकर को सबके सामने पीट देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। उधर प्रेम की जिंदगी में एक नई लड़की की एंट्री हो चुकी है। ये लड़की न सिर्फ समझदार है, बल्कि अनुपमा को भी बहुत पसंद आती है। अनुपमा उसे हर मामले में सपोर्ट करने लगती है, जिससे राही के दिल में जलन पैदा हो जाती है। राही को लगने लगता है कि प्रेम उससे दूर जा रहा है और अनुपमा भी अब उसका साथ नहीं दे रही। प्रेम को लेकर राही का पॉजिटिव नेचर एक बार फिर सामने आने वाला है। यही वजह बनेगी कि राही और अनुपमा के रिश्ते में फिर से दरार पड़ने लगेगी। लेकिन असली धमाका तब होगा जब गौतम की साजिश का पूरा सच सामने आएगा। धीरे धीरे सबूत मिलेंगे कि कैसे गौतम ने ही दिवाकर को उकसाया, उसे राही के पीछे लगाया और पूरे खेल की स्क्रिप्ट लिखी। ये सच सामने आते ही पूरे परिवार में भूचाल आ जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या राही इस साइको लवर से हमेशा के लिए बच पाएगी? क्या प्रेम और अनुपमा मिलकर राही की जिंदगी को सुरक्षित कर पाएंगे? और क्या गौतम और रजनी की साजिशें एक्सपोज होंगी या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस अपने चरम पर होगा। फिलहाल दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप चाहते हैं कि दिवाकर जल्द से जल्द एक्सपोज हो और राही को इंसाफ मिले? और ऐसी ही शॉकिंग टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।